नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान के जो सवाल हैं ये आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी प्रश्न पत्र में आते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्याकरण का जो 5 अंक के प्रश्न इससे हमेशा रहते हैं, तो आप लोग इसको देखिए उच्चारण स्थान क्या होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करते हैं। उच्चारण स्थान क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। उच्चारण स्थान का जो शब्द है इसी से स्पष्ट हो रहा होगा, जहाँ से वर्णों का हम उच्चारण करते हैं। अब वर्णों का उच्चारण कहाँ से करते हैं ये सवाल है। तो जो हमारे मुख से जो वायु निकलती है, तो हमारे मुख में कुछ ध्वनि यंत्र जो मुख के जो आंतरिक जो भाग है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तो जो प्राण वायु है हमारा, वो जब उसको स्पर्श करता है तो उससे उस वर्ण का उच्चारण होता है। तो जिस भाग को जो वायु स्पर्श करती है तो उस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होगा तो वह जो भाग है वो उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, शायद नहीं समझ पाए तो अभी हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पे। पहला जो उच्चारण स्थान है, जो मुख का भाग है वो कंठ। इसका जो संस्कृत का जो सूत्र है वो सूत्र मैं लिखता हूँ। पहला सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ये जो सूत्र है, ये जो नियम है, ये क्या कहता है कि इसमें जो वर्ण है अ का मतलब दोनों वर्णों से है, एक मात्रा अ और दो मात्रा वाला आ। ये दो वर्ण हो गए। क कुक से मतलब है कवर्ग, जो क वर्ग के जो वर्ण है, जो क वर्ग के वर्ण है, क, ख, ग, घ। अंग भी है, बट अंग का उच्चारण स्थान नासिका होता है, तो इसलिए हम इसको शामिल इसमें नहीं करेंगे। ये हो गया। तो अ, आ, क, ख, ग, घ और ह, ये जो वर्ण है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा इन सभी वर्णों का? कंठ। जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये जो प्राण वायु जो निकल रही है वो कंठ को स्पर्श करते हुए निकल रही है। ठीक है, तो अ, आ, क, ख, ग, घ, ह, ये जो वर्ण है इसका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। दूसरे उच्चारण स्थान पर अब आते हैं। दूसरा जो नियम है उच्चारण स्थान का, जो सूत्र है वो है ईचु यशानाम तालु। क्या है? ईचु यशाणाम तालु। दिख रहा? यहां भी ईक से मतलब दोनों वर्णों से है, एक मात्रा और दोनों मात्रा, ह्रस्वी और दीर्घी। चू से मतलब है चवर्ग, च, छ, ज और झ। ठीक है, फिर उसके बाद ये कौन सा सा है? तालव्य सा। अब समझ में आ रही है बात, इसे तालव्य सा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तालु से उच्चारित होता है, इसलिए इसे हम तालव्य सा कहते हैं। ठीक है, तो ई ह्रस्वी दीर्घी च, छ, ज, झ और तालव्य सा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तीसरे सूत्र पे आते हैं। तीसरा हमारा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। मुर्दा नहीं, मूर्धा। ठीक है, हाँ, ये हम लोगों को कन्फ्यूजन होता था जब हमारे भी सर पढ़ाते थे, तो हम लोग मुर्दा मुर्दा कहते थे। ये मुर्दा नहीं, मूर्धा है। ठीक है, तो
री, री में फिर भी यहाँ क्या आएंगे, दोनों री आ जाएंगे, ह्रस्व री और दीर्घ री। टी से टू से हो गया, सॉरी टू से क्या हो गया, टवर्ग, तो यहाँ टवर्ग के वर्ण आ जाएंगे। टवर्ग में कौन कौन से वर्णों को हम शामिल करेंगे, ट, ठ, ड और ढ, ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा वर्ण है, श और र। र का उच्चारण स्थान भी क्या है, मूर्धा है, ठीक है। तो एक और वर्ण हो गया र, और ये तो मूर्धन्य स है। बहुत स्पष्ट हो रहा है, मूर्धन्य स है, क्यों, क्योंकि मूर्धा से उच्चारण करते हैं इसलिए मूर्धन्य स है, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ण हो गए, ह्रस्व री, दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य स। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों, मूर्धा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चौथे सूत्र पर आते हैं फिर। चौथा सूत्र क्या कहता है, लृतु लसानाम दंतः, लृतु ल, अच्छे से लिखता हूँ इसे, लृतु, ये मार्कर चल नहीं रहा है अच्छे से, लृतु लसानाम दंतः, ठीक है। देखते हैं ये सूत्र क्या कहता है। ये सूत्र ये कहता है कि जो लृ वर्ण है वो तवर्ग जो है, तवर्ग में कौन कौन से आ गए, त, थ, द और ध। फिर उसके बाद एक और वर्ण ल और दंत्य स। कितना स्पष्ट हो रहा है, इसको क्यों दंत्य स कहते हैं, क्योंकि जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो प्राणवायु निकलती है मुख से वो दांत को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इसको कहते हैं दंत्य स, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ण है लृ, त, थ, द, ध, ल और श, स, माफ कीजिए स, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत, ठीक है। समझ में आ रही है। चलिए अगले सूत्र पर चलते हैं। अगला हमारा सूत्र है पांचवा सूत्र, उपधमानिया नाम, उपधमानिया नाम, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठौ, ठीक है। ये क्या कहता है सूत्र, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, फिर पवर्ग के जो वर्ण है प, फ, ब, भ, ये जो वर्ण है इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ, ठीक है। ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ और म भी, म, ठीक है। ये जो म यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये म वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो नासिका से नहीं होता है, तो म वर्ण भी का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है, ओष्ठ है। लेकिन हम जो पिछले जो सूत्र अभी आपने देखा उस सूत्र में जो पांचवा वर्ण है उसको मैंने नहीं लिखा क्योंकि उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है इसलिए, लेकिन म का उच्चारण स्थान ओष्ठ से करते हैं, ये बात को ध्यान रखना है। कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर इसमें जो 7 वर्ण है इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ को क्या कहते हैं, लिप्स, हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में लिप्स कहते हैं और होठ इसे कहते हैं हिंदी में। तो ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है, जैसे बोलते ही उ, प, फ स्पर्श हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला सूत्र देखते हैं।
अगला सूत्र क्या है? छठा, एदयितुः कंठ तालुः। ये थोड़ा सा अलग, थोड़े से अलग आगे की चीज़ है ये, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, फिर भी इसको समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो वर्ण ए है, बस दो वर्ण ए और आई, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान दो, जो मुख्य के जो आंतरिक भाग जो यंत्र है कंठ और तालु, जो उच्चारण स्थान है दो उच्चारण स्थान से होता है। कौन कौन? कंठ और तालु दोनों से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसे नोट कर लीजिए। अब आते हैं अगले सूत्र पे, अगले नियम पे, उच्चारण स्थान के। सातवां उच्चारण स्थान क्या है? वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, मतलब जो इसमें वकार व का जो उच्चारण स्थान है, जब भी हम व का उच्चारण स्थान व का जब उच्चारण करेंगे तो ये दंत और ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थान से इस वर्ण का उच्चारण करेंगे। तो क्या है ये? दंतोष्ठ। ठीक है, वकारस्य दंतोष्ठम। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है ओदयितो ओदौतो है। ठीक है, ओदयितो नहीं, ओदौतो कंठोष्ठम। ठीक है, मतलब इसमें जो ओ और औ, ये दोनों जो वर्ण हैं, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, यहाँ संधि हुई है इसीलिए इसको कंठोष्ठ, इसको अलग करेंगे तो कंठ धन ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंठोष्ठ हो जाता है। दो उच्चारण स्थान इसके कंठोष्ठम, कंठोष्ठ से ओ और औ का उच्चारण स्थान करते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी बच गया है, जो है वो आपका है यमंगना नाम नासिका च। जो नासिका उच्चारण स्थान है, इससे कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? ये आखिरी है, ये आखिरी सूत्र उच्चारण स्थान का है। ये है यमंगना नाम नासिका च। मतलब जो भी पंचमाक्षर के वो जो वर्ण है, य म, माफ़ कीजिएगा उसमें मैंने पवर्ग में म शामिल कर दिया था। वो म का भी उच्चारण स्थान में नासिका का सहयोग होता है, लेकिन ओष्ठ का भी होता है। तो मुझे लगा म का जब भी करते हैं तो दोनों जो ओष्ठ है वो स्पर्श करते हैं, इसलिए। तो इसका अगर नासिका ऑप्शन रहे, जैसे कि अगर लिखा रहे म का उच्चारण स्थान क्या है, तो दोनों उत्तर हो सकता है। ठीक है, ओष्ठ भी हो सकता है और जो नासिका है ये भी हो सकता है। तो आपको जब ऑप्शंस दिए रहेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हैं तब नासिका को हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, अगर नासिका ऑप्शन में नहीं है तब ओष्ठ को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यमंगना नाम नासिका च। तो ये जो 5 वर्ण हैं, पंचमाक्षर जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। जो 5वें अक्षर है हर वर्ग के, पंचमाक्षर। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? नासिका है।
नाक से इसका उच्चारण करते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी नाक का सहयोग लेते हैं, य, ग, न, ठीक है, और म। तो आज की जो ये क्लास थी, ये उच्चारण स्थान को लेकर स्पष्ट हो गई है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। उच्चारण स्थान को लेकर अगर किसी भी वर्ण को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसमें क्या समझ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, हम लोग उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।